आपको याद होगा कि जब कभी भी जंगें तूल पकड़ती हैं और जब खुफिया इदारे काम करना शुरू करते हैं तो वो हमेशा एक एक साल, दो दो साल, चार चार साल और पांच पांच साल की मंसूबाबंदी करते हैं और उस मंसूबाबंदी के तहत वो फिर अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। आपको याद होगा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह में पेजर अटैक किए थे। उसके लिए उन्होंने 2 साल का वक्त लिया कि पहले पेजर बनाने वाली कंपनी से राब्ता हुआ, एक जाली कंपनी बनाई गई, फिर जाली पेजरों के अंदर बाकायदा बम फिट किए गए, वो तमाम के तमाम हिजबुल्लाह के लोगों तक पहुंचाए गए। हिजबुल्लाह के लोग समझते थे कि पेजर सही है, उन्होंने 2, 4, 6 महीने बिल्कुल सही इस्तेमाल किए और फिर जैसे ही जंग तूल पकड़ती है वो बम सारे पेजर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यूक्रेनी सदर और उनके खुफिया इदारे, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ISI काम करता है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर रॉ काम करता है, जिस तरीके से इजराइल के अंदर मोसाद काम करता है, बिल्कुल इसी तरीके से यूक्रेन का एक खुफिया इदारा है जिसे SBU कहा जाता है। वो SBU ने एक हिकमत अमली तय की और इसका नाम रखा स्पाइडर वेब, यानी कि मकड़ी का जाल। अब बिल्कुल ये मकड़ी के जाल की तरह एक लंबी प्लानिंग थी। लंबी प्लानिंग ये थी कि प्लान का हिस्सा ये था कि जाहिर सी बात है अगर हम मिसाइल मारते हैं तो रूस का सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर देता है, मिसाइल जाने नहीं देता ज्यादा दूर तक। और रूस उनके यूक्रेन के 20% हिस्से पर काबिज हो चुका है। दूसरी तरफ से अमेरिका, ट्रंप इंतजामिया बार बार ये कहती है कि तुम जंग हार गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कमजोर शख्स भी अगर बेहतर प्लानिंग करे, एक कमजोर रियासत का सरबराह भी अगर बेहतर प्लानिंग करे तो अपने मुल्क को कहां से कहां ले आ सकता है। मुकम्मल वीडियो के लिए फौरन सब्सक्राइब कीजिए।